कल 31 तारीख खत्म होने के बाद हमारा जो पूरे महीने का काम हुआ है, जो मैंने काम किया है 14 दिन। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। प्रांशु से गाड़ी ले रहा हूँ। प्रांशु ये बैठा पानी पी रहा है, प्यास लगी भाई। अभी निकल रहा हूँ मैं। अभी एक ड्यूटी बजी थी 38 से 19 की। अब पहले महामाया से 38 जाऊँ 3 किलोमीटर लेने, फिर उससे 19 छोड़ने जाऊँ। थी एसयूवी की, लेकिन कोई काम की ड्यूटी नहीं लगी तो नहीं ली। अभी जा रहा हूँ खाली 46 तक। देखते हैं कहाँ के लिए निकलेंगे आज। और प्रांशु क्या सीन है? एयरपोर्ट चल, तेरे मुंह में घी शक्कर भाई, एयरपोर्ट ही भेज दे। अरे सुबह 900-1000 रुपए का काम हो जाए। तो गाइज आज भी पहला अपडेट लेट है, तो इसका मतलब काम कम हुआ होगा, ये तो आप समझ ही गए हो। और आज दिन की घटनाएं बताता हूँ हुआ क्या क्या है मेरे साथ। तो पहली ड्यूटी आई मेरे पास। पहली ड्यूटी बहुत देर तक नहीं आ रही थी, करीब टाइम हो गया था मेरे को। सुबह से आए जो आपको पहला अपडेट दिया उसमें टाइम देख लेना। उस टाइम से आए 11:30 बजे तक मेरे पास कोई भी ड्यूटी नहीं थी। फिर एक फोन आया भैया का कि वहां जाएगा आगरा। मैंने कहा हाँ चला जाऊंगा यार, काम तो वैसे ही नहीं है। मैंने कहा रेट क्या मिल रहा है? तो 2800। मैंने कहा 2800 बस आगरा के अर्टिका गाड़ी के? कह रहे थे इमरजेंसी में बंदा जा रहा है, लेकिन उधर से तेरे को 3500 की ड्यूटी गारंटेड दिलवा देंगे। तो भाई मैं भी एग्री हो गया। मैंने कहा चलो उधर से 3500 मिल जाएंगे, इधर से 2800, चलो चलते हैं। भाई मैंने भी हाँ कर दिया उनसे। मैं वहां पहुंचा लोकेशन पे, मतलब कोई और गाड़ी जानी थी वहां पे, तो वो गाड़ी वाला नखरे कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने मतलब बोला मेरे से जाने के लिए। एक जानने वाले भैया है, ड्यूटी वगैरह देते हैं, आगरा में बैठते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चला जाऊंगा। और वहीं पास में ही था, मैं 46 में था, सेक्टर 100 से ड्यूटी थी। तो मैं भाई जब तक पहुंचा तब तक वो बंदा दोबारा एग्री हो गया ले जाने के लिए। तो वो ठीक है चले जाएंगे, तो ले गया बंदा। ठीक है, अब मैं वहां खड़ा, मैंने फोन किया, कह रहे यार वो बंदा जाने के लिए तैयार हो गया, तेरे को बता तो कुछ पैसे डालूं, तू वहां तक गया। मैंने कहा अरे भैया कैसी बात कर रहे हो यार, 2-4-5 किलोमीटर ही तो आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उतने उनसे बात खत्म हुई कि चल तेरे को कोई ड्यूटी होती तो बताता। मैंने कहा ठीक है बता देना। तो जैसे तैसे तो आउट स्टेशन जाने का मन किया था, तो वो ड्यूटी कैंसिल हो गई। उसके बाद तुरंत नहीं, मतलब फिर 1 घंटे बाद, मतलब 12:18 पे एक ड्यूटी आई मेरे पास करोल बाग की। करोल बाग में कभी नहीं जाता गाइस, मैं करोल बाग जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है करोल बाग चलते हैं। तो हुआ क्या, मैं उस लोकेशन पे पहुंचा। लोकेशन पे ले जाने के बाद उन्होंने मेरे से फिर उनकी कहानी स्टार्ट हो गई कि भाई हमें करोल बाग नहीं जाना, हमें बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन छोड़ देना। मैंने कहा सर देखो, बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई वहां तक जाऊंगा ना मुझे मुश्किल से 150-200 रुपए मिलते, और फिर वहां से मेरे को फिर दोबारा 46 में या कहीं ऐसी जगह वापस आना पड़ता। मैंने कहा तो फिर आप यहीं कैंसिल कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। ओटीपी डल चुका था। वो जैसी गाड़ी में से उतरे, मैंने राइड कंप्लीट करी, ऑनलाइन पेमेंट थी, 200 रुपए मेरे को मिल गए। चलो ये भी ठीक है। मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर गाड़ी चली है। ये देखो, मैं वैसे स्क्रीनशॉट भी डालूंगा तो दिखाई दे ही जाएगा। 1 किलोमीटर गाड़ी चली है और मेरे को 1.1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में उन्हें लेने के अंदर और 1 किलोमीटर उनको बस बाहर तक लाया। 1 किलोमीटर में मेरे को मिल गए थे 193 रुपए। मैं दोबारा 46 तक फिर खाली चला गया। मैंने कहा यहाँ तो कोई भरोसा नहीं, 46 ही चलते। तो 46 से मेरे पास एक ड्यूटी आ गई थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की, सूर्या होटल की। तो उनको छोड़ने पे मेरे को मिले 440 रुपए। उसके बाद एक ड्यूटी आ गई थी मेरी जामिया से, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खड़ा हूँ मैं, जामिया से ड्यूटी आई मेरी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। तो भाई मैंने कहा यार क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। मैंने कहा निकल लो यहाँ से, वैसे ही काम नहीं है आज। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उन्हें छोड़ने पे मेरे को मिले 344 रुपए। फिर मेरी एक ड्यूटी आई, वहीं से एक ड्यूटी आई मेरी, क्या नाम है, द्वारिका की एक्सल में। अब भाई द्वारिका की एक्सल में ड्यूटी उठा ली। अब खड़ा रहा, कस्टमर आ नहीं रहा और ना फोन उठा रहा। मैंने कैंसिल नहीं करी और तुरंत मैंने ओला की भी ड्यूटी उठा ली, है ना। मैंने कहा ये बंदा पता नहीं फोन उठा रहा है, आएगा ही नहीं आएगा, जेन्युइन बंदा है नहीं है। तो मैंने एक और ड्यूटी उठा ली। एक और ड्यूटी जैसी उठा ली मैंने ओला में, वो ड्यूटी थी अपनी चाई 5 के पास, व्यापार केंद्र। तो भाई व्यापार केंद्र की एक ड्यूटी उठा ली। अब मैं वहां लेके, मतलब जैसे ही मैं व्यापार केंद्र वालों का सामान रख रहा हूँ, वो बंदा भी आ गया बहुत सारे बैग लेके। मैंने कहा अच्छा रहा इसकी ड्यूटी नहीं उठी। मतलब करीब होंगे उस पर 10-11 बैग। कैरियर भी फुल हो जाता अपना, पीछे डिग्गी भी फुल हो जाती, और आगे भी वो लोग रख के ही बैठते, और जने 3-4 ही थे। तो भाई जैसे ही वो मैंने इनका सामान रखा, अब वो आया कह रहा है भाई मेरा सामान, मैंने गाड़ी बुक करी है। मैंने कहा कौन सी गाड़ी बुक करी है आपकी? मैंने कहा फोन ही नहीं उठा रहे थे बहुत देर से, तो कैंसिल कर दो। मैंने कहा लो कैंसिल कर दी। 19 रुपए उसमें भी मिल गए। और जो व्यापार केंद्र मार्ग की ड्यूटी में जो लेके आया था, वो व्यापार केंद्र की जो ड्यूटी लेके आया था, उसमें मेरे को मिल गए 895 रुपए। फिर मैंने सीएनजी डलाई, 408 रुपए की सीएनजी आई। 410 रुपए में उसे देखा आया। 1-2 रुपए वैसे सीएनजी वाले नहीं देते हैं, और हमारे अगर 1-2 रुपए हम पे नहीं है तो भी वो लेते नहीं है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो 410 रुपए की सीएनजी आई। उसके बाद अभी
अभी एक ड्यूटी आ गई थी, 30 किलोमीटर की ड्यूटी थी, वहीं से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से अभी ड्रॉप किया मैंने सेक्टर 77 में। 32 किलोमीटर के मेरे को मिल गए हैं 678 रुपए। और गाइज अभी मैं यहीं ड्रॉप किया बस मैंने, और यही काम हुआ है, इसके अलावा अभी काम नहीं हुआ कुछ भी। अब देखो कोई काम मिलता है तो करेंगे। वैसे तो मेरे को आज 10 बजे घर जाना है, क्योंकि 31 तारीख को रात में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि पिछली बार 31 तारीख को डिजायर पे मैं था तो मैं करीब 3 बार मरने से बचा। मैं तो अपने होश में रहता हूँ, मैं नशा वशा नहीं करता हूँ, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा कुछ नहीं, लेकिन सामने वाला कितना होश में है ये देखना पड़ता है। तो भाई जो न्यू ईयर को जो ये लोग होते हैं ना, थोड़े अमीर टाइप लोग, वो पागल हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं, उनको ये होश नहीं है उनकी गाड़ी कहाँ चल रही है। वो तुम रुझान देख लेना। और हाँ, पिछली साल का वो इंसिडेंट भी आपने सुना होगा, जो एक लड़का बलेनो के नीचे था, i20 ऐसी कोई गाड़ी थी, उसके एक्सल में लड़की को फंसा के पूरा दिल्ली घुमा रहा था, जो बेचारी को मार डाला था। तो वो ऐसे इंसिडेंट 1 जनवरी को होते रहते हैं, कॉमन है, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा नशा करके चलता है। और गाड़ी, पहली बात तो ड्रिंक एंड ड्राइव करना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान उस दिन करता है। तो भाई अपन 10 बजे घर लगा देंगे गाड़ी, मतलब अगर 10 बजे नहीं पहुंचेगी तो 10 बजे यहाँ से फ्री निकल लेंगे। तो गाइज कल भैया का फोन आ गया था तुरंत ही, जब मैं आपको वीडियो का अपडेट दे रहा था कि कितना काम हुआ क्या हुआ, तो तुरंत ही भैया का फोन आ गया। तो मैंने कहा चलो घर ही चल रहे हैं। तो भैया का भी मूड है, चलो चलो चल रहे हैं। तो हम लोग उसी टाइम निकल आए थे घर के लिए। तो कल अपना उबर में काम हुआ था 704 रुपए का, और 100 रुपए का मेरे को मिला था टोल। तो 804 रुपए उबर के हो गए। और ओला में मेरे को मिले थे 1700, ओला में मेरा काम हुआ था 1705 रुपए का और 170 के टोल। तो इसमें मेरा 1875 रुपए का काम हो गया था। टोटल मिला के अपना काम हो गया था 2680 रुपए का। 550 रुपए की अपन काटेंगे सीएनजी। 550 की सीएनजी काटने के बाद हमको बचे थे 2130 रुपए। तो ये तो हो गया अपने काम की बात। और दूसरी बात, कल 31 तारीख खत्म होने के बाद हमारा जो पूरे महीने का काम हुआ है, जो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जो मैंने काम किया है, 14 दिन मैंने गाड़ी चलाई है, 14 दिन में मेरा टोटल काम हुआ 85,142 रुपए का। और सीएनजी डली 17,305 रुपए की। और बैलेंस मेरे को जो बचे 67,067 और 837 रुपए, 67,837 रुपीज। और प्रांशु को बचे, वो प्रांशु ने जो काम किया, प्रांशु ने चलाई 13 दिन गाड़ी, उसमें उसको बचे हैं 68,938 रुपए, मतलब टोटल काम किया। और सीएनजी डलाई 15,750 रुपए की, और उसको बचे 53,188 रुपए। और टोटल हम दोनों का मिला के जो हमने गाड़ी पे बैलेंस करा, वो हो गया 1,21,025 रुपए। ये तो हो गई काम की बात। इतने पैसे हमने सीएनजी काट के कमा लिए। उसके बाद जो एडिशनल खर्चा गाड़ी का होता है, जो हमारा 12वें महीने में जो खर्चा हुआ, वो हमने 1 तारीख को 2660 रुपए का यूपी टैक्स कटाया। फिर उसके बाद एमसीडी कटाया 3,000 रुपए का 1 ही तारीख को। 8 तारीख को हमारी गाड़ी की सर्विस हुई, 2900 रुपए खर्चा आया। उसके बाद टायर चेंज हुए, एक टायर चेंज होना था, मैंने दोनों चेंज करा दिए, ताकि हमें अब लंबे टाइम तक कोई दिक्कत ना आए। और जो एक टायर हमारा जो बचा था, वो मैं घर पे ले आया, हमने घर ला के रख लिया, कभी इमरजेंसी में फिर काम आएगा। तो जो हमारा टायर चेंज हुए, वो हुए 12,500 रुपए के चेंज। जो हमारी नट लगे थे गाड़ी में, मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी था, जो टायर के ऊपर जो अर्टिका वाले नट देते, वो एक साइड से खुले हुए थे, हमने टोपी वाले नट लगाए, ताकि कोई उल्टा लगा के जो नट होता है वो स्लिप ना हो जाए, इसलिए। तो हमने टोपी वाले नट लिए थे, वो 1,000 रुपए के नट आए थे। गाड़ी की ईएमआई गई 540 रुपए। तो टोटल हमारा जो ये खर्चा हुआ गाड़ी की ईएमआई मिला के 43,200 रुपए। तो अगर हम 1,21,025 रुपए में से 43,200 रुपए माइनस करते हैं, तो हमारे पास बचे 77,825 रुपए। तो अब इसको आप डिवाइड कर लेना कि प्रांशु को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। मतलब ये जो 43,200 रुपए हैं, इसमें से आधे प्रांशु देगा, आधे मैं दूंगा। तो मतलब दे चुके हम, साथ के साथ जब खर्चा आता तभी साथ के साथ कर लेते हैं। तो आप लगा लो कि प्रांशु को 53,000 रुपए थे, तो इसमें से 43,000 में से आधे प्रांशु के कम कर दो, तो वो प्रांशु के बच्चे मेरे 67,000 थे, तो मेरे आधे कम कर दो। तो 20,000 रुपए अगर मान लो कर देते हो, तो मेरे को बचे करीब 45,000 रुपए के आसपास। और बाकी प्रांशु का हिसाब प्रांशु जाने कितना उसका खर्चा है। तो उसको भी लगभग बच गए हैं 31-32 हजार रुपए के आसपास। तो ये हो गया महीने की इनकम हमारी। और इस महीने हमारे टायर तो नहीं ढलने, लेकिन इस महीने भी खर्चा थोड़ा मोटा कैसे, देखो अभी जो जनवरी का है ना, जनवरी का काम आज प्रांशु गाड़ी लेके गया है। वैसे तो गाड़ी नहीं लेके जानी थी क्योंकि हड़ताल चल रही है, लेकिन प्रांशु ने बोला भाई 1 तारीख है, हमारा थोड़ा बहुत 1-2 ड्यूटी करके आ जाता हूँ। तो अभी वो 1-2 ड्यूटी करने के लिए गया है। 1 तारीख जनवरी की है, तो वो कह रहा था भैया 1-2 ड्यूटी करके आ जाता हूँ, बाकी हड़ताल में हम लोग शामिल है, हम भी गाड़ी नहीं निकालेंगे।
लेंगे 1-2 दिन, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाता। और दूसरी चीज, हमारा जो HR का टैक्स कटा आज, वो 3470 रुपए का कटा 1 साल का। अब हमें 1 साल तक HR का टैक्स नहीं कटाना, ठीक है। और दूसरा, हमारा यूपी टैक्स 1 महीने का कट चुका है 2260 रुपए का, और MCD कट चुका है 3000 रुपए का। तो ये हमारा जनवरी में हम जब लास्ट में हिसाब लगाएंगे उसमें माइनस करेंगे 9730 रुपए का खर्चा हो चुका है आज ही, आज भाई 1 तारीख को। तो ये कुछ खर्चे होते हैं जो कभी कभार होते हैं, जैसे टायर का खर्चा हो गया। अब ये लगभग 8-9 महीने तक तो नहीं आना, 6 महीने तक तो नहीं आना। मैं तो चाह रहा हूँ कि भैया 1 साल 1 महीने में इतनी गाड़ी चल जाए कि अगले महीने ही खर्चा आ जाए टायर का, लेकिन गाड़ी चल जाए तब आए, इमरजेंसी खर्चा नहीं आना चाहिए। तो गाड़ी चल जाएगी, अगर 1 साल 1 महीने में इतनी चल जाएगी तो लगा लो कम से कम 10-20 लाख रुपए का 1 महीने में काम हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत भी नहीं, डलवा देंगे भाई। ये खर्चे हैं जो कभी कभार आते हैं। अगर हम इसमें से टायर का खर्चा माइनस कर दें 12,000, ठीक है, तो क्या ही खर्चा था हमारे ऊपर, 12,000 और 1,000 नट का 13,500 रुपए, 12,500 के नट और 1,000 रुपए के, वो सॉरी 12,500 के टायर, 1,000 के नट। तो यही अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास खर्चा ही क्या था, क्या नाम है, 30-35 हजार रुपए का, 30-35 हजार का भी क्यों, वही 28-29 हजार रुपए का, है ना। तो वो आसानी से निकल जाता। और इस बार हमारा यूपी टैक्स कट गया, वो 3700 रुपए का, कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है, और सिर्फ अब सर्विस होनी है, और तो कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा भगवान अगर ना चाहे तो, अगर होना होगा कोई खर्चा तो फिर हो ही जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।